हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने कुछ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को लेकर प्रॉपर्टीज की थी, तो आज भी मैंने कुछ ऐसा टॉपिक चूज किया है जिससे मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है। 2-3 बार प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। अक्सर हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे दी जाती है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, और फिर एक नए वेक्टर की इमेज पूछी जाती है कि इनका यूज करो। फंक्शन नहीं बताता है, वो बस कुछ एलिमेंट्स की इमेज बताता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे दी जाए और फिर किसी भी रैंडम एलिमेंट्स की इमेज पूछी जाए? आम फंक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आम फंक्शन नहीं है, उनके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वहां पे ऐसा पॉसिबल है, पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, कब ऐसा हो सकता है या कब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं ये, और फिर इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक ये है, पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं। आई होप सभी को पता होगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अ फंक्शन t from v over f to u over f। 2 वेक्टर स्पेस हैं v और u सेम फील्ड f पे, उनमें कोई फंक्शन है इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, अगर वो फंक्शन ये काम करे, इफ t अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा tx प्लस बीटा ty for all alpha beta belongs to field and x y belongs to v। कि अगर आपका फंक्शन ये प्रॉपर्टी से, मतलब अगर आपका फंक्शन लीनियरलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की में जाएगी अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई हर एक्स वाई वेक्टर के लिए और हर अल्फा बीटा फील्ड के लिए। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, इफ t from v to u is linear, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड s is equal to x1 x2 xn is subset of v। ये कोई v का सबसेट है, सच दैट, कैसा सबसेट है? ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स की इमेजेस हमें पता है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ एलिमेंट्स की इमेज हमें बता देता है, तो मान लो ये वो एलिमेंट्स है जिनकी इमेज हमें पता है। देन अब कंक्लूजन क्या है? देन इफ x बिलोंग्स टू ls मतलब इस s का लीनियर स्पैन, मतलब आपका जो x है इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अगर ऐसा है तो देन इफ हैपेंस इमेज ऑफ tx इज नोन, तो हम tx बता सकते हैं क्या होगा कि अगर हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे दी जाए और फिर कोई ऐसा वेक्टर दिया जाए x जो इन वेक्टर्स की हेल्प से बन सकता है। हेल्प से बनाना मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता है। तो अगर वो वेक्टर इस तरह का है तो फिर आप उस वेक्टर की इमेज भी बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो हमेशा x ऐसा ही देता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, और तभी वो पूछता है कि फिर tx बताओ। तो ये तो रिजल्ट है कि हाँ बता सकते हैं। अब बता कैसे सकते हैं उसके बारे में देख लेते थोड़ा। हम मान के चल रहे हैं एज x जो है वो ls में है, और इसी बात का दूसरा मतलब है कि जो x है वो x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो उसको कैसे लिखते हैं? सो देयर एग्जिस्ट ai
आई कितने हैं 1 से लेके n तक, कहां से, फील्ड से। मतलब कुछ स्केलर्स मिलेंगे, कैसे स्केलर्स, सच दैट जो x है आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो। किनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, s के एलिमेंट्स के, क्योंकि x ls में है तो s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकते। अब मुझे t की इमेज निकालनी है, सॉरी x की इमेज निकालनी है, पर x तो यही है ना, मतलब मुझे इसकी इमेज निकालनी है। तो क्या आया, a1 x1 a2 x2 an xn। पर यहां हम यूज करने वाले हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लीनियर होने का, वो कोई आम फंक्शन नहीं है, उसका यूज यहां होता है कि वो आम फंक्शन ना होने का क्या मतलब, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी कि उसको ये करना पड़ेगा, आप स्केलर्स को बाहर ला सकते हो और वेक्टर्स पे एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और हमें ये पता है कि x1 x2 xn की इमेज क्या है, ये तो हम पहले मान के चल रहे हैं ना कि हमें इन x i's की इमेज पता है, कुछ भी y i गिवन होता है क्वेश्चन में। तो tx1 आया y1, tx2 आया y2, tx3 आया y3, और इस तरह ये जो भी बनेगा ये इस x की इमेज है। देखो y i's हमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, ये हमें बस a1 a2 पता करने हैं। कैसे a1 a2, कि आप उस x को जो वेक्टर्स गिवन हैं, जिनकी इमेज गिवन है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको। अगर जब आप ऐसा लिख लेते हो तो बस a i's को तो वही रहने दो, a1 a1 ही है, a2 a2 ही है, x i को y i से रिप्लेस कर दो और जो भी बनेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब जब हमें कुछ वेक्टर्स की इमेज दे रखी होती है तो हम उस वेक्टर्स की हेल्प से बनने वाले हर वेक्टर की इमेज निकाल लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन था 2019 में जैम में। देखो इसमें क्या है, बोलता है TR2 से R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वो लीनियर है, और ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि 1-2 की इमेज आपको पता है और 2-1 की इमेज भी आपको पता है। ठीक है, और बोल रहा है कि मान लो जो एक नया वेक्टर है, जो हमें x चाहिए होता है ना, वो x वेक्टर के 3 - 2 जो है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने ऐसे लिखा। उस दौरान जो अल्फा बीटा है हमें वही तो ढूंढने होते हैं कि जो x वेक्टर दे रखा होता है उसको x1, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, और ये हमारा अल्फा बीटा जो है अगर अपने मेथड से कंपेयर करें तो ये a1 a2 लिखे होंगे। पहले तो उसने बोला अल्फा बीटा भी फाइंड करो, ये अगर ना भी बोलता तो हम फाइंड करते ही, क्योंकि अपने प्रोसेस में है ये। उसके बाद इसकी इमेज निकालो tx, वो हमें निकालनी आती है, और जो फाइनल इमेज आएगी उसमें बोलता है वो कंपोनेंट्स को a और b का नाम दो, और फिर a अल्फा बीटा a प्लस b पूरा फाइंड करके दिखाओ। तो मुझे अल्फा भी फाइंड करना है, बीटा भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है, b भी फाइंड करना है। इवेंचुअली अगर आप a भी फाइंड करते तो आपको अल्फा बीटा तो फाइंड करना ही पड़ता। तो वही क्वेश्चन है कि कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है और कुछ नए एलिमेंट की इमेज पूछ रहे हैं। तो क्या मेथड बताया मैंने कि जो नया एलिमेंट आपको दे रखा होता है ना, जो नया एलिमेंट जो नया एलिमेंट आपको दे रखा होता है उसको उन एलिमेंट्स के अंदर एक्सप्रेस करो जिनकी इमेज पता है। तो मेरे को एलिमेंट्स किसकी इमेज पता करनी है, पहले तो मुझे 3 - 2 की इमेज पता करनी है। क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना होता है उन एलिमेंट्स में, तो वो वैसे भी वही काम करवा रहे हैं हमसे, तो मैं अल्फा बीटा लिख लेता हूं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में अल्फा बीटा यूज किया उसको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये लिखा है अल्फा प्लस 2 बीटा और ये लिखा है 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना, और ये आना चाहिए 3, ये आना चाहिए -2, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है 2 × 2 का। बहुत आसान है सोल्व करना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अल्फा कैंसल, 4 - -3 बीटा,
और उधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, माइनस करूंगा -8, तो बीटा आ गया 8/3। बीटा मिल गया है। बीटा की हेल्प से अल्फा कैसे फाइंड करूंगा? अल्फा है 3 - 2 बीटा, अल्फा है 3 - 2 बीटा। 3 - 2 बीटा हम निकाल चुके हैं 8/3, है ना, विद पॉजिटिव साइन। तो आया 9 - 16/3, दैट इज -7/3। तो अल्फा भी फाइंड हो गया। क्या है वो? -7/3। और एक्चुअली ये A1 A2 है अगर हम अपने प्रोसेस की बात करें। ठीक है, अल्फा बीटा हमें मिल गया। अब हमें इसकी इमेज निकालनी है। तो देखो अभी हमने यही किया कि जो जो 3 - 2 है वो एक्चुअली अल्फा, और अल्फा आया था -7/3 इंटू 1 2 प्लस बीटा, और बीटा आया था 8/3 इंटू 2 1 है ना। हमने अल्फा बीटा फाइंड कर लिया था। तो ये वही लिख दिया ना मैंने। अगर हम वापस चले अपनी शीट पे, तो यही तो था कि जो भी आपको x दे रखा हो उसको कॉम्बिनेशन में लिखो, A1 x1 A2 x2। वही हमने किया कि मुझे ये x दे रखा है, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया A1 x1 A2 x2। तो फिर इमेज क्या बताई थी कि इमेज आएगी A1 y1, और y1 थी x1 की इमेज, वो देख लेते हैं क्या दे रखी है, प्लस A2 y2, और y2 थी कि x2 की इमेज, वो उन्होंने दे रखी है। x1 की इमेज है 1 0, इसकी इमेज है 0 1। तो 1 0 और 0 1 ही लिखना बस, 1 0 0 1, और इसको आप सोल्व करो तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो 0 से तो सिंपल आ जाएगा -7/3, और वो आ जाएगा 8/3। इमेज पता लग गई। और उन्होंने बोला ये जो इमेज है ना, इसी को आपको ए बी बोलना है। तो हमें ए मिला -7/3 और बी मिला 8/3। और क्वेश्चन क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी फाइंड करो। तो अल्फा आया था 8/3, बीटा आया था, नहीं थोड़ा उल्टा लिख दिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा आया था 8/3, अल्फा आया था -7/3, और ए आया -7/3, और बीटा बी आया 8/3। देखो ऐड करो, सभी के नीचे बेस 3 है, 2/3। तो आंसर आया 2/3। न्यूमेरिकल था तो आंसर आया 2/3। ये आंसर आ गया था 2/3, और यही आंसर ऑप्शंस में, ऑप्शंस नहीं लिखे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और आंसर है 2/3। या ऑप्शंस होंगी तो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इस बार 2020 में आया है। वो भी कुछ ऐसा ही है, देखो सिंपल कि एक लीनियर ट्रांस, ये टर्म लिखी होगी हमेशा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कोई आम फंक्शन नहीं। तो अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3, और देखो हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है कि इस एलिमेंट की इमेज ये है, इस एलिमेंट की इमेज ये है, और इस एलिमेंट की इमेज ये है, और फिर वो एक नए रैंडम एलिमेंट की इमेज पूछ रहा है और कुछ ऑप्शंस दे रखे। तो वही कंसेप्ट हुआ ना कि x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y2, x3 की इमेज है y3, और किसी x की इमेज पूछ रहा है। तो क्या किया था हमने? सबसे पहले आपको उस x को एक्सप्रेस करना है A1 x1 A2 x2 और A3 x3 में। तो A1 x1 यहां पे क्या हुआ? 1 1 0। A2 x2 क्या हुआ? 1 0 1। A3 वो क्या हुआ? 0 1 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्या बना कि A1, मैं लिख देता हूं पहले, A1 प्लस A2, A1 प्लस A3, A2 प्लस A3। ठीक है, इस तरफ से ये बना, और इस तरफ बना 1 1 1, मतलब हमें ऐसे A1 A2 A3 सोचने हैं कि A1 प्लस A2 करूं तो भी 1 आए, A2 प्लस A3 करूं
तो भी 1 आए, और A3 प्लस A1 करूं तो भी 1 आए। वैसे तो फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं, पर आप बड़ा ध्यान से नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं सभी को हाफ हाफ ले लूं, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, तो ये बहुत आसान सा दिया हुआ था कि आप सीधा ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाफ A1 ले लो, हाफ A2 ले लो, हाफ A3 ले लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपका A1 A2 A3 क्या आया? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू हाफ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं कि 1, 1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x1, हाफ x2, हाफ x3, और x1 x2 x3 क्या है? 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1। तो ये वो स्टेप हो गया कि x इज इक्वल टू A1 x1, A2 x2, A3 x3, और फिर लास्ट में क्या होता है? किसकी इमेज क्या आती है? इमेज आती है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3, और A3 भी ये अपने 1/2 ही है, और x1 y1 y2 y3 क्या है? y1 है 2 0 0 0, y2 है 2 4 0 0 0, और y3 है 0 0 2 0। तो इनको पुट कर देते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 1 0 0 0, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1 2 0 0, फिर किया तो 0 0 1 0। अब ऐड करो तो सिंपल 2 2 एंड 1 एंड 0। तो हमें एलिमेंट्स की इमेज पता लग गई, ये है। अब अपनी ऑप्शंस में ढूंढो ये कहाँ लिखा है। देखो अगर हमने सही कैलकुलेशन किया तो ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा सी आपका। तो अब आपसे ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी हो और फिर किसी रैंडम एलिमेंट्स की इमेज पूछ दे। आपको सिंपली उस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और स्केलर वही रखने हैं, जो AIs आते हैं वो वही रखने हैं, बस XIs को YI से रिप्लेस कर देना है। और मेथड में देख लो कि हम किसको XI बोल रहे हैं, किसको YI बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जिन एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है उनको मैं XIs का नाम दे रहा हूँ, और जो इमेज है उसको मैं YI का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट में कोई नया टॉपिक, कोई आसान सा टॉपिक होगा तो वो भी लेके आएंगे। बाय।